और देखिए, इजराइल की तरफ से हमला ऐसा हो कि इससे युद्ध और ना भड़के। कुल मिलाकर अमेरिका यह बताने की कोशिश इजराइल को कर रहा है, लेकिन इजराइल मानने के मूड में है नहीं। वहीं ईरान पर अटैक लॉक कर दिया गया है, यह खबर सामने आ रही है। जो अहम बयान एंटनी ब्लिंकन का नेतन्याहू से मुलाकात के बाद सामने आया है, वो इसकी तस्दीक कर रहा है। कुछ और डिटेल्स हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। ये देखिए, एंटनी ब्लिंकन, विदेश मंत्री अमेरिका के, तेहरान पर हमले ना किए जाएं, यह उनकी तरफ से बहुत क्लियरली कहा गया है। हत्या का प्रयास नजरअंदाज नहीं होगा, यह बेंजामिन नेतन्याहू का पक्ष है। उन्होंने सीधे तौर पर अमेरिका को बता दिया है। खबरें तो ऐसी ही आ रही। तेहरान पर हमलों के लिए इजाजत नहीं दी गई है अमेरिका की तरफ से, लेकिन जो नेतन्याहू का पक्ष है उसमें यह कहा गया है कि सरप्राइजिंग हमले होने अब जरूरी हो गए। अब देखिए, खास बात क्या है इसको आप समझिए। नेतन्याहू के घर पर हमले के बाद इजराइल का नया प्लान ईरान के खिलाफ सामने आ रहा है। दावा है कि टारगेट पर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई है। यह दावा किया जा रहा है कि जब इजराइल की तरफ से हमला होगा तो कुछ इस तरह से हमला किया जाएगा। बिल्कुल ब्रिगेडियर शरदेंदु, लेकिन अगर ऐसा होता है तो इसका अंजाम क्या हो सकता है? अमेरिका इजराइल के साथ है, ये वो हर मोर्चे पर बता भी चुका है, लेकिन अमेरिका अब ईरान पर हमले के पक्ष में नहीं है। पहले तो ये कि इस खबर पर विश्वास होता है कि आपको, और अगर इजराइल ने अमेरिका की ना सुनते हुए हमला कर ही दिया, ईरान के ऊपर डायरेक्ट अटैक हो गया, तो क्या ईरान के पक्ष में रूस भी खड़ा हो सकता है? देखिए, मेरा मानना है कि इजराइल इस समय हमला ईरान पे इसलिए नहीं करेगा कि 5 नवंबर की डेट नज़दीक आती जा रही है और ये मैटर है सिर्फ 2 हफ्ते का, और उससे भी कम समय बचा हुआ है। एंटनी ब्लिंकन की विजिट इस समय जो हुई है इजराइल में, बेसिकली एक तरीके का ह्यूमैनिटेरियन फेस प्रेजेंट करने की कोशिश की है, जिससे गाजा में तमाम तरीके की ह्यूमैनिटेरियन एड जाती रहे और इजराइल को किसी तरीके से कन्विंस किया जाए कि आप तेहरान पे इस समय हमला ना करें। देखिए, इजराइल इस समय एक्शन क्या कर रहा है। एक तरफ हमास के जो रेमिनेंट्स हैं जो नॉर्थ गाजा में, उस पर स्ट्राइक चल रहा है, जैसे कि वो जो रीऑर्गेनाइज करने का जो प्रोसेस है हमास का, उसको पूरी तरीके से वो नेस्तनाबूद कर रहा है। साथ में सदर्न लेबनान में वो स्ट्राइक कर रहा है, जिसके हिजबुल्लाह के जो लड़ाके हैं, जो ग्राउंड फोर्सेस हैं, उनको भी क्षति पहुंचाया जाए और तमाम तरीके के हथियारों का जखीरे को नष्ट किया जाए। जब ये सारी चीजें हो जाएंगी, तब मेरा मानना है कि ये प्रोसेस 5 नवंबर तक पहुंच जाएगा और 5 नवंबर के बाद मेरा मानना है कि इजराइल एक अटेम्प्ट लेगा ईरान के ऊपर स्ट्राइक करने का, और ये स्ट्राइक क्या होगी, ये होंगे उनके मिलिट्री टारगेट, एयर बेसेस। न्यूक्लियर साइट को फर्स्ट साइट में स्ट्राइक करना मैं इसकी पॉसिबिलिटी नहीं मानता हूं, क्योंकि वो एक अल्टीमेट रिप्लाई होता है। इस पे शायद इजराइल इमीडिएटली नहीं जाएगा। अपने को पूरी तरीके से वश के सामने खड़ा करने के लिए ईरान पे स्ट्राइक होना निश्चित है, बस समय की बात है। अमेरिका के इलेक्शन इस समय उसको होल्ड किए हैं। देखिए, 24 दिनों तक जिसने स्ट्राइक नहीं किया, अगले आगे आने वाले 10 दिनों में भी शायद वो इस तरीके की स्ट्राइक नहीं करेगा। और इस समय का यूटिलाइजेशन वो कर रहा है हमास को पूरी तरीके से खत्म करने में और हिजबुल्लाह को पूरी तरीके से खत्म करने में। और जो उनके वॉर वेजिंग मशीनरी है, अगर उसको वो पीस मिल में खत्म कर लेता है तो अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। लीडरशिप उसने तोड़ रखी, कम्युनिकेशन सेंटर तोड़ रखा। और मेरा मानना है कि आज के डेट में नेतन्याहू साहब अगर अपने आप को विनर डिक्लेयर करके सीज फायर की तरफ जाते हैं तो एक बहुत ही अच्छी सिचुएशन है। आपको अपने देश की सुरक्षा देना है, इजराइलों की सुरक्षा देना है। अगर आप तेहरान पे स्ट्राइक करते हैं तो ये युद्ध अलग लेवल पे जाता हुआ दिख रहा है और तमाम बड़े बड़े प्लेयर्स इसमें आते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, यानी शरदेंदु सर, आपको ये साफ लग रहा है कि जो अमेरिका चाहता है कि इजराइल 5 नवंबर से पहले हमला ना करे, वो भी हो जाएगा और साथ साथ एक वक्त भी मिल जाएगा इजराइल को ईरान के खिलाफ तैयारी का। एक और बड़ी खबर, इजराइल पर हिजबुल्लाह का रॉकेट से हमला। हिजबुल्लाह ने हाइफा इलाके में रॉकेट दागे हैं। हाइफा के रिहायशी इलाके में गिरा है रॉकेट। तो देखिए, उत्तरी इजराइल पर एक बार फिर से कैसे रॉकेट से हमला किया गया, और जो रॉकेट है वो निशाने पर आकर लगा है। ये तस्वीर आपके सामने हाइफा की। לא, המשטרה אומרת לא לגש, לא להתקרב. אלוהים ישמור. तो इजराइल के पोर्ट सिटी हाइफा को लगातार निशाना बना रहा है हिजबुल्लाह। वहीं हिजबुल्लाह ने इजराइल का ड्रोन गिराया है। हर्मीज 450 ड्रोन नष्ट करने का हिजबुल्लाह ने दावा किया है, और न सिर्फ दावा किया गया है बल्कि हिजबुल्लाह ने ड्रोन गिराने का ये वीडियो भी जारी किया है। ये देखिए,
और एक और बड़ी खबर, हमलों की आशंका के बीच ईरान की बहुत बड़ी तैयारी, डिफेंस सिस्टम की तैनाती कर रहा है ईरान। ये देखिए आप, अहम ठिकानों पर डिफेंस सिस्टम की तैनाती, क्योंकि ईरान को भी पता है कि उसके ऊपर इजराइल का हमला होकर रहेगा। ईरान पर इजराइल से हमलों की आशंका है और इसी के तहत ईरान ने भी तैयारी कर ली ताकि कैसे खुद को इजराइल के हमले से बचाना है, इसके पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं।